हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि और परिवर्धन, जिसका पहला क्वेश्चन देखो नीट 2019 में आया हुआ है। अनानास के पौधे का पुष्पन उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डाला जाता है? तो देखो इसमें हम लोग दो हार्मोन का यूज़ लेते हैं अनानास में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए। पहला हार्मोन जो है वो उसके रूप में हम लोग यूज़ लेते हैं संश्लेषित ऑक्सिन को हम लोग लेते हैं। और संश्लेषित ऑक्सिन में कौन से? NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसके अलावा 2,4-D, ये दो संश्लेषित ऑक्सिन हार्मोन है जिनका हम लोग अनानास में वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा दूसरा हार्मोन एथाइलिन को हम लोग अनानास में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए यूज लेते हैं। इस हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा होगा? ऑक्सिन और एथाइलिन। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन से में है? पहला ऑप्शन देखो साइटोकाइनिन, नहीं। बी देखो ऑक्सिन और इथाइलिन, बिल्कुल। तो बी अपना करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान है। इसमें जो है 5 प्लांट हार्मोन है जिनको हम लोगों को पढ़ना है, और थोड़ा सा जो है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट है। तो बहुत ईजी टॉपिक है। हार्मोन तो अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद जब पांचों हार्मोन को अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से हार्मोन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो नीट 2019 का ही है। प्लांट में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल को बोध करने का स्थान कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रकाश काल का बोध करने वाला स्थान पत्तियां है। ए अपना करेक्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो शीर्षस्थ कलिका है वो पुष्पन से पहले पुष्पन शीर्षस्थ कलिका में बदलेगी, लेकिन ये जो है खुद से प्रकाश काल का महसूस नहीं कर पाती है। प्रकाश या अंधकाल का अनुभव पत्तियां करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक काल्पनिक हार्मोन है जिसका नाम है फ्लोरिजन, और ये फ्लोरिजन जो है माना जाता है कि ये पत्तियों में बनता है, और यही हार्मोन जो है वो पुष्पन के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए जो प्रकाश काल का बोध कौन करती है? पत्तियां। तो ए अपना करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। फल और पत्तियों के समय पूर्व झड़ने को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है? कि फल और पत्तियां समय से पहले ही झड़कर नीचे पड़ जाती है प्लांट से, तो उनको रोकने के लिए कौन से हार्मोन का यूज किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि फलों और पत्तियों को समय से पहले गिरने से रोकने के लिए हम लोग 2,4-D, इसकी फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की कम सांद्रता का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसमें ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन हम लोगों को पता है कि 2,4-D जो है वो एक कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सिन हार्मोन है, कृत्रिम रूप से संश्लेषित ऑक्सिन हार्मोन है। तो 2,4-D ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग ऑक्सिन को आंसर दे सकते हैं। ऑक्सिन कौन से में है? सी में। तो सी अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगले पर चलूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक कृत्रिम माध्यम से विभेदन की क्षमता वाला एक उत्तक दिया गया है। परोह और जड़ों दोनों को प्राप्त करने के लिए आप माध्यम में निम्नलिखित में से हार्मोनों के किस विकल्प को चुनेंगे? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, IAA, जिब्रेलिन, और अगला है लास्ट ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों को पता है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन ये ऐसे दो प्लांट हार्मोन है जिनका उपयोग हम लोग उत्तक संवर्धन में करते हैं। और आप लोगों को पता होगा ये दोनों हार्मोन कोशिका विभाजन और केलस का विभेदीकरण करते हैं। और ये जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन में अब बोलने वाला हूँ, ध्यान रखना है कि उत्तक संवर्धन के दौरान इन दोनों हार्मोन में से एक हार्मोन जो है वो जड़ का प्रेरण करता है और एक प्रोह निर्माण को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन किसको प्रेरित करता है? तो ध्यान रखना कि ऑक्सिन हार्मोन बनता तो
तने के परोह शीर्ष में है या फिर परोह शीर्ष में बनता है, लेकिन प्रेरित जड़ के निर्माण को करता है। इसी के साथ जो साइटोकाइनिन है वो मैं कह सकता हूँ कि बनता तो जड़ के परोह शीर्ष में, जड़ के शीर्ष में है, बनता तो जड़ के शीर्ष में है, लेकिन प्रेरित किसको करता है? तने के निर्माण को। तो याद रखना है क्या कि उत्तक संवर्धन में ऑक्जिन और साइटोकाइनिन का यूज किया जाता है। ऑक्जिन बनता है परोह शीर्ष में और उत्तक संवर्धन में जड़ के निर्माण को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन बनता है जड़ शीर्ष में और प्रेरित करता है परोह निर्माण को। तो इसका जो अपना आंसर है वो ऑक्जिन और साइटोकाइनिन होगा, डी करेक्ट होगा। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, पादप वर्णक क्या है? तो प्लांट वर्णक जो है वो क्रोमेटोफोर होते हैं, उनको हम लोग क्रोमेटोफोर कहते हैं, जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। तो इसका जो अपना आंसर है वो क्रोमेटोफोर जाएगा। ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो क्रोमोप्रोटीन दे रखा है, तो यही अपना आंसर होगा, क्योंकि क्रोमेटोफोर प्रोटीन से जुड़े होते हैं, वह दो विनिमय के रूप में पाए जाते हैं। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नीट फर्स्ट 2016 का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एवेना कर्वेचर टेस्ट पर है कि एवेना वक्रता परीक्षण किसके जैव संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होता है? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्जिन के लिए यूज होता है, ऑक्जिन प्लांट हार्मोन के लिए। और आप लोगों को पता होगा सबसे पहले एवेना कर्वेचर टेस्ट वेंट ने किया था 1928 में, और इसने जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA जो कि एक प्राकृतिक ऑक्जिन हार्मोन है उसका अनुमापन किया था। तो इसमें अपना क्या होगा? ऑक्जिन जो कि पहला ही ऑप्शन है अपना IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो कि प्राकृतिक ऑक्जिन हार्मोन है, तो ए अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, ऑक्जिन द्वारा किसका जैव संश्लेषण किया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015 में, वही एवेना प्रांकुर चोल के वक्रण से, तो डी अपना करेक्ट होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है और कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डॉक्टर एफ वेंट ने निरीक्षण किया कि यदि प्रांकुर चोल को अलग कर उसे 1 घंटे के लिए अगार में रखा जाए तो अगार एक झुकाव उत्पन्न करेगा। यदि उसे ताजा कटे हुए प्रांकुर चोल ठूंढ के एक ओर स्थापित किया जाए तो इस प्रयोग का क्या महत्व है? तो ये भी वही एवेना कर्वेचर टेस्ट के ऊपर ही आधारित है, और इसी से तो हम लोगों को ऑक्जिन हार्मोन की पहचान करने में मदद हुई थी। तो देखो पहला ऑप्शन देखो अपना क्या है, इससे ऑक्जिन का पृथक्करण और सही पहचान संभव हुआ। तो अपना पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया, तो ए अपना करेक्ट है। क्लियर है? अगले पर चलें। जो ये देखो अभी कंटिन्यू 3 क्वेश्चन आए जिनका कॉन्सेप्ट एक ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अपना, टमाटर के कुछ सामान्य नवोद्भिद को अंधेरे कक्ष में रखा गया, कुछ दिनों के बाद वे वर्णकहीन जैसे सफ़ेद हुए पाए गए। उनका वर्णन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये पांडुरता की बात कर रहा है, तो पांडुरता अपना ऑप्शन होगा। पांडुरता कौन सा है? सी, तो सी अपना करेक्ट होगा। देखो अगर मैं बात करूँ, प्लांट को लंबे समय तक हम लोग अंधकार या बिना प्रकाश में लंबे समय तक रखेंगे, तब जो है प्लांट असामान्य तौर पर लंबे होंगे। पर्वतीय दीर्घीकरण होगा इनमें, इसी को हम लोग पांडुरता कहते हैं। पांडुरता उत्तकों की मृत्यु से संबंधित होती है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कॉपर आयन जो है उसकी कमी के कारण होता है। पत्तियां और जड़ तंत्र विकास अवरुद्ध हो जाता है पांडुरता में, तो ये चीज़ें हम लोगों को पांडुरता की ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन अपना सी है। क्लियर है? अगले पर चलें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कौन सा वृद्धि नियंत्रक प्रतिबल हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसको जानते हैं हम लोग? बता दो। एब्सिसिक एसिड को ABA शॉर्ट में हम लोग इसे कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन, प्रतिबल हार्मोन या तनाव हार्मोन भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि प्लांट में सूखे के समय ये क्या करता है, जल को संग्रहण करने का कार्य करता है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सूखे के समय प्लांट के अंदर स्टोमेटा को बंद करने में सहायता करता है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन में कमी हो। तो इसका अपना आंसर एब्सिसिक एसिड होगा, तो ए ही अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2013 का क्वेश्चन है भैया। बीज अंकुरण के दौरान इसका संचित भोजन किसके द्वारा गतिशील बनाया जाता है? तो ये याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो याद कर लेना, जिब्रेलिन के द्वारा होता है। और जिब्रेलिन कौन से ऑप्शन में? डी में, तो डी अपना करेक्ट आंसर है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखो, प्लांट वर्दी नियामकों को प्रभावित करके तापमान तथा प्रकाश पौधों में क्या नियंत्रित करता है? तो बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने फोटोपीरिडिज्म, प्रकाश दीप्तकालिता को पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे और आसानी से कर पाएंगे कि प्रकाश जो है वो पौधों में पुष्पन को या फ्लोरिंग को कंट्रोल करता है, तो बी जो है पुष्पन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले पर चलूँ। अगर फोटोपीरिडिज्म नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक है जो जिब्रेलिन का एक विरोधी के रूप में कार्य करता है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे इस चैप्टर से मैं कहता हूँ आते ही बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस चैप्टर को 2 बार अच्छे से पढ़ लो तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो क्या पूछा है, एंटी जिब्रेलिक हार्मोन किसे कहते हैं हम लोग? जिब्रेलिन का विरोधी हार्मोन एंटी जिब्रेलिक किसे कहते हैं हम लोग? एंटी जिब्रेलिक एबीए को कहते हैं, एब्सिसिक एसिड को। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? सी। तो सी अपना करेक्ट होगा। एंटी जिब्रेलिक हार्मोन एब्सिसिक एसिड एबीए को हम लोग कहते हैं। कैसे कहते हैं ये भी बता दूं। तो देखो एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि को रोकता है, जबकि जिब्रेलिक हार्मोन जो है वो वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा जो है जिब्रेलिक हार्मोन जो है वो बीज की जो प्रसुप्तावस्था है उसको तोड़ता है, जबकि एब्सिसिक एसिड प्रसुप्तावस्था को बनाए रखता है। क्लियर है? इसके अलावा और बात करूं, जिब्रेलिक हार्मोन जो है वो आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है, जबकि एब्सिसिक एसिड रोकता है ना? तो कर रहा है ना विरोधी का कार्य। इसके अलावा देखो और भी बता देता हूँ, जिब्रेलिक एसिड जो है वो फलों के विकास को प्रोत्साहित करता है, जबकि एब्सिसिक एसिड पुष्प और फलों के विलगन का कारण है। जिब्रेलिक एसिड जो है वो पत्तियों में जीर्णता को रोकता है, जबकि एब्सिसिक एसिड जीर्णता को लाता है पत्तियों में। और बात करें, जिब्रेलिक एसिड रंध्र के खुलने को प्रेरित करता है, और एब्सिसिक एसिड अभी हम लोगों ने बात की थी, स्टोमेटा को बंद करवाता है, रंध्र को बंद करवाता है। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड जो है वो बीज अंकुरण के दौरान एमाइलेज की सक्रियता को प्रोत्साहित करता है, जबकि एब्सिसिक एसिड सक्रियता एमाइलेज की संदमन करता है, उसे रोकता है। तो देखो इतने जगह है जहां पर एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिन हार्मोन का विरोध करता है, तो मैं कह सकता हूं एंटी जिब्रेलिक हार्मोन एब्सिसिक एसिड है, एबीए है। तो सी अपना इसका करेक्ट है। क्लियर है? अगले पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही ऑक्सीजन वाला आ गया। प्रकाशानुवर्तन वक्र किसके असमान वितरण के कारण होता है? तो वही ऑक्सीजन हार्मोन, सी करेक्ट होगा। अगले पर चलते हैं। काफ़ी बार बात कर ली ऑक्सीजन की, तो इसी क्वेश्चन पर एक टाइप के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अपना, उद्यान मटर के परतानों का किस आलंब पर लपेटते जाना किस एक का उदाहरण है? तो इसको हम लोगों को याद करना है। ये जो है स्पर्शानुवर्तन का एग्जाम्पल है, तो बी अपना करेक्ट होगा। इसके बाद अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश दीप्तकालिता फोटोपीरिडिज्म का सबसे पहले किस में दर्शाया गया था? तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना है कि फोटोपीरिडिज्म प्रकाश दीप्तकालिता सबसे पहले टोबैको प्लांट या तंबाकू के पौधे में दर्शाया गया था, तो डी जो है अपना करेक्ट होगा। थोड़ी सी बात हम लोग दीप्तकालिता की बात कर लेते हैं। देखो प्रकाश और अंधकार के समय जो अंतराल की अनुक्रिया है उसका जो अध्ययन है सबसे पहले वो डब्ल्यू गार्नर और एच ए एलार्ड
1920 ने तंबाकू में किया था। इन्होंने क्या देखा था कि तंबाकू की जो एक वैरायटी थी जिसका नाम है मेरीलैंड मेमोथ, ग्रीष्म में कृत्रिम अंधकार के साथ प्रकाश घंटों की अवधि को घटाकर भी पुष्प करता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो है प्रकाश का पुष्पन पर प्रभाव बताया था, जिसे प्रकाश दीप्तकालिता फोटोपीरियडिज्म कहा गया था। तो ये जो है सबसे पहले तंबाकू में, और तंबाकू की भी किस्म पूछ ले हम लोगों से तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। तंबाकू की कौन सी किस्म थी, वैरायटी थी मेरीलैंड मेमोथ। क्लियर है, अगले पर चलें। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को नीट एग्जाम के PYQ हिंदी मीडियम में करवा रहा हूँ, और हिंदी मीडियम में आप लोगों को बहुत कम यूट्यूब पर मिलेंगे जो हिंदी मीडियम में आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाए, वो भी इतनी क्लियरिटी के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें हमारे वीडियो को। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूल परिवर्धन, जड़ परिवर्धन किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। तो वही पिछले एक क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी, ऑक्सीजन जो है वो बनता तो प्रोसेस में है लेकिन जड़ निर्माण को प्रेरित करता है। तो इसका ऑप्शन मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन ए अपना करेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा तो इसका आंसर जो है वो ऑक्सीजन ना होकर इथाइलिन भी हो सकता है। कैसे इस क्वेश्चन को घुमाए तो इसका आंसर इथाइलिन होगा। तो वो देखो, अगर इस क्वेश्चन को बोले कि पार्श्व जड़ का निर्माण, क्या पार्श्व जड़ निर्माण या मूल रोम के निर्माण का प्रेरण कौन सा हार्मोन करता है, क्या कहा मैंने, अगर जड़ निर्माण बोले तो ऑक्सीजन, लेकिन पार्श्व जड़ निर्माण या मूल रोम के निर्माण का प्रेरण बोले तो इथाइलिन ऑप्शन होगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या था, ऑक्सीजन ए। क्लियर है, अगले पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन है, चाय बागानों में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला एक प्लांट वर्दी हार्मोन कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो चाय बागानों में जो प्लांट वर्दी हार्मोन यूज किया जाता है वो ऑक्सीजन हार्मोन किया जाता है, और आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन जो है वो शीर्ष प्रमुखता का कारण है, और पार्श्व जो कलिका है उसकी वृद्धि को ऑक्सीजन हार्मोन रोकता है। ठीक है, अगर तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, चाय बागानों में जो ऑक्सीजन हार्मोन किया जाता है तो इसका पहला ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, तो वो तो गलत है। दूसरा है जियाटिन जो कि एक साइटोकाइनिन हार्मोन है। तीसरा है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसे हम लोग IAA के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन है। तो मैं कह सकता हूँ इसका अपना आंसर C करेक्ट होगा। क्लियर है, इसके अलावा अभी हम लोगों ने बात की थी पार्श्व कलिका की वृद्धि को रोकता है ऑक्सीजन हार्मोन। अगर मैं कहूँ कि जो है पार्श्व कलिका की वृद्धि को प्रेरित कौन करता है, तो ध्यान रखना साइटोकाइनिन जो है वो साइटोकाइनिन हार्मोन पार्श्व कलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है, और शीर्ष प्रमुखता जिसका कारण ऑक्सीजन हार्मोन था उस शीर्ष प्रमुखता को दूर करता है साइटोकाइनिन। क्लियर है, इसमें हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर ली जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा एक संश्लेषित ऑक्सीजन है। तो देखो संश्लेषित ऑक्सीजन जो है वो प्राकृतिक ऑक्सीजन की जैसे ही होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ संश्लेषित ऑक्सीजन या कृत्रिम ऑक्सीजन की, तो इनमें सबसे पहला है NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, दूसरा है 2,4-D जिसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और तीसरा है 2,4,5-T यानी ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर है, तो ये थे कुछ संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन। इसके अलावा मैं बात करूं IBA इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, ये जो है इसे कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका जो अपना आंसर होगा वो IBA हो सकता है, B है NaA हो सकता है, यानी A और B दोनों अपने आंसर है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा जाएगा अपना B, क्योंकि IBA प्राकृतिक में भी लेते हैं हम लोग और कृत्रिम में भी लेते हैं, तो B अपना करेक्ट होगा। क्लियर है, इसके अलावा C ऑप्शन देखो क्या है IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो कि प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन है। ठीक है, अगले पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल कैरोटीनॉइड का व्युत्पन्न है? तो ध्यान रखना, जो एब्सिसिक एसिड है वही कैरोटीनॉइड का व्युत्पन्न होता है, तो इसमें अपना ए एब्सिसिक एसिड करेक्ट होगा। ध्यान रखना है, देखो हम लोग जो है सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन की जो जितनी भी बातें हैं उनको भी कवर कर रहे हैं, पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से। अगले पर चलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो अपना, पौधे में पुष्पन होने में दिन की लंबाई का महत्व है। तो फिर से वही दीप्तकालिता फोटोपीरियडिज्म का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्या है? पुष्पन होने में दिन की लंबाई का महत्व सर्वप्रथम किस में प्रदर्शित किया गया? तो फोटोपीरियडिज्म सबसे पहले किस में देखी गई थी? तंबाकू में। तो तंबाकू डी अपना करेक्ट होगा। और तंबाकू की कौन सी वैरायटी या किस में किया गया था मैं बात करूं तो वही मेरीलैंड मेमोथ में। क्लियर है? अगले पर चलूं। अगला देखो क्या है, पुष्पी पौधों में उसकी वृद्धि होना एवं कार्य करने के दौरान एक सक्रिय परिवर्धन कोशिका प्रक्रिया के तौर पर जीर्णता किस में होती दिखाई पड़ती है? पहला है वार्षिक प्लांट में, सही है या गलत? गलत है, इसमें तो दिखाई नहीं देती है। दूसरा है पुष्पीय भाग, इसमें भी दिखाई नहीं देती है। तीसरा देखो वाहिकाओं और वाहिनिका विभेदन में, तो इसमें दिखाई देती है, तो सी अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखो पहला है ए IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है। कोशिका भित्ति को लंबा होना, बिल्कुल, क्योंकि प्लांट वृद्धि हार्मोन है, कोशिका भित्ति की वृद्धि करवाता है, तो ए सही है। बी एब्सिसिक एसिड रंध्र का बंद होना, बिल्कुल एब्सिसिक एसिड रंध्र को बंद करवाता है, इसीलिए इसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते थे कि सूखे की कंडीशन में रंध्र को बंद करवा देता था। तीसरा है जिब्रेलिक एसिड, बोल रहा है पत्ती का गिरना, तो जिब्रेलिक एसिड क्या पत्ती के गिरने में जिम्मेदार होता है? नहीं, ये कार्य तो एब्सिसिक एसिड करता है, जिब्रेलिक एसिड का ये कार्य नहीं है, तो अपना सी जो है वो सुमेलित नहीं है, तो सी अपना करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PR प्रकार के फाइटोक्रोम द्वारा प्रकाश का कौन सा तरंगदैर्ध्य अवशोषित होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि फाइटोक्रोम जो है वो एक प्रकाशग्राही वर्णक है, जो कि पुष्पन या फ्लोवरिंग को कंट्रोल करता है। और जो फाइटोक्रोम है वो दो प्रकार के होते हैं, एक PR और एक PFR। PR जो है वो 660 से 680 नैनोमीटर के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसके अलावा PFR जो है वो 720 से 730 नैनोमीटर के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लियर है? PR लाल विकिरण को अवशोषित करता है, PFR जो है वो अवरक्त या फार रेड को अवशोषित करता है। तो इसमें हम लोगों को PR के द्वारा अवशोषित प्रकाश बताना है, जो कि 660 से 680, और 680 अपना कौन सा है? सी ऑप्शन, तो सी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले पर चलें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नीट 2021 में आया हुआ। देखो, पर्यावरण के प्रत्युत्तर में प्लांट विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस क्षमता को हम लोग सुघट्यता प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो पहला परिपक्वता नहीं, दूसरा प्रत्यास्थता नहीं, तीसरा नम्यता नहीं, चौथा सुघट्यता, बिल्कुल, तो डी अपना करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी नीट 2021 का है। एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो देखो, घास फूस को हटाना है तो हम लोग खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, और उस रूप में जो हम लोग प्लांट हार्मोन का यूज लेते हैं वो लेते हैं 2,4-D का, जो कि एक संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन है। तो 2,4-D कौन सा अपना? डी, तो डी अपना करेक्ट है। क्लियर है? अगले पर चले। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2020 का क्वेश्चन है। देखो, उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताना है जो गन्ने की फसल पर छिड़कने से गन्ने की जो तने की लंबाई है वो बढ़ जाती है, गन्ने की फसल की
पैदावार जिससे बढ़ती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन है जो परव का दीर्घीकरण करवाता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन करता है। तो ए ऑप्शन अपना जिब्रेलिन करेक्ट होगा। और आप लोगों को पता होगा कि पहला जो खोजा गया जिब्रेलिन हार्मोन था वो GA3 था। इसके अलावा जो GA हार्मोन को गन्ने की फसल पर छिड़कने से गन्ने की जो पैदावार है वो 20 टन प्रति एकड़ बढ़ जाती है। क्लियर है? अगले पर चले। इसके बाद आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, देखो नीट 2021 का ही है। प्रकाश कालिता फोटोपीरियडिज्म के दौरान प्लांट में प्रकाश के अवगम का स्थान कौन सा है? तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पत्ती होता है। तो ये अपना करेक्ट है। क्लियर है? इसी के साथ आपका अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।